नर्मदे है। 41वां अध्याय व्याध का स्वर्गगमन। श्री शंकर जी ने कहा, श्रद्धा और भक्ति के साथ भानुमति ने ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बचे भोजन को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण किया। भोजनोपरांत सुखपूर्वक बैठकर अन्न का परिपाक करती हुई त्रयोदशी के दिन, जो कामदेव की तिथि है, उस दिन मार्कंडेय कुंड में जाकर स्नान किया। परम श्रद्धा के साथ सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु की पूजा की। उपवास के नियम पालन करते हुए सुगंधित पदार्थों एवं शुद्ध जल व पंचामृत से स्नान कराकर धूप दीप एवं दुर्लभ पुष्पों को अर्पण कर भगवान शंकर की पूजा की। पुराणों की कथा श्रवण के साथ रात्रि जागरण करती हुई नृत्य गीत व श्रोतों से भगवान शंकर का ध्यान किया और उनके सन्मुख विधि पूर्वक सिद्ध किए अन्न को फैलाया। चारों वर्णों और परिवार के सभी लोगों को भोजन कराने के बाद चतुर्दशी पर्यंत श्री शंकर जी ने की पूजा कर शंख, विविध बाजे, ढोलक और नगाड़े की ध्वनि के साथ रात्रि जागरण करके नृत्य गीत तथा श्रोतों का पाठ किया। प्रातःकाल अनेक प्रकार के व्यंजनों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराया। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को योग्यता के रूप उनको दान देकर सुगंधित पुष्पों से उनका पूजन कर विचित्र सूक्ष्म वस्त्रों से भगवान का पूजन व्यवस्थित किया। सुंदर मालाओं तथा बहुत से दीपकों से प्रकाशमान अनेक प्रकार के भोज्य पकवानों से, सुंदर स्वादिष्ट लड्डू आदि पदार्थों से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सम्मानित किया। वे सभी ब्राह्मण वेदपाठी और योग्य थे। उन लोगों ने उस पर्व को पद्मक नाम से कहा। आज सूर्य का दिन, पूर्णिमा तिथि, चित्रा नक्षत्र है, संक्रांति और विषुवत काल भी है, व्यतिपात योग विष्टिकरण है, अतः इसे पद्मक कहते हैं। अयन आदि के गुणों से यह चतुर्गुणित फल देने वाला है। पद्मक योग में दिया गया दान, हवन जब सभी अक्षय हो जाते हैं। वे सभी ब्राह्मण भानुमति के साथ शूलभेद गए। उस समय वहां उन्होंने स्त्री के साथ स्थित शबर को कुंड में देखा। हे राजन, वह ईशान कोण की और पर्वत की में चोटी के ऊपर जाकर स्त्री के साथ गिरने को तत्पर हुआ। भानुमति ने कहा, बहुत धैर्य धारण करने वाले वीर, तुम ठहरो, मेरे वचन सुनो। तुम अपने प्राणों को क्यों छोड़ रहे हो? अभी तुम युवक हो, तुम्हें क्या संताप है, क्या घबराहट है, क्या दुख है, क्या रोग है? तुम आज भी बच्चे के समान दिखाई पड़ रहे हो, इसका कारण बताओ। शबर ने कहा, इसमें मेरा कोई कारण नहीं है, कुछ दुख भी नहीं है। मैं संसार के भय से डरा हूँ। अब मेरी बुद्धि अन्य विषय में प्रवृत्त नहीं होती। बड़े सौभाग्य से दुख भोगकर मनुष्य जन्म मिलता है। इसे प्राप्त कर जो भी धर्म का उत्तम आचरण नहीं करता, हे सुंदरी, वह अपने ही दोष से घोर नरक में जाता है। अतः पापों के नाशक इस तीर्थ में ही मैं गिरना चाहता हूँ। रानी ने कहा, आज भी धैर्य कर उपार्जन का समय है। खोटे कर्म करने वाले मनुष्य भी निश्चय ही व्रत और दान से शुद्ध हो जाता है। मैं तुम्हें अन्न, वस्त्र और बहुत सामग्री दूंगी। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तुम नित्य ही धर्म का आचरण करो, जीवित रहो। शबर ने कहा, मैं धन, धान्य और वस्त्र नहीं चाहता। राजकुमारी, जो पुरुष जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। रानी ने कहा, कंदमूल व फल मात्र का आहार करते हुए तथा उत्तम भिक्षा नियमानुसार करते हुए और अच्छे तीर्थों में स्नान कर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पश्चात पाप रहित शुद्ध हो जाते हैं। उस कर्म से तुम्हें भी पवित्र होकर निश्चय ही उत्तम गति पाओगे। शबर ने कहा, प्राणों से भी श्रेष्ठ अर्थात प्राण रक्षा के कारण अन्न को आज मैंने छोड़ दिया है। सत्य का लोभ न हो। हे देवी, मेरी ऐसी निश्चित बुद्धि है। तुम मुझ पर कृपा करो और तुम मुझ सब लोगों के साथ मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर आधे उत्तरीय वस्त्र से अपने को बांधकर वह प्राणोत्सर्ग हेतु उद्यत हुआ। स्त्री के साथ वह शबर बह लिया, फिर भगवान का ध्यान कर ऊपर से कूद पड़ा। राजन, पहाड़ से गिरकर वह जीव रहित हो गया। हे राजन, लोगों ने उन दोनों को कुंड के ऊपर चूर्णित देखा।
कुछ समय बीतने पर शबर अपनी पत्नी के साथ दिव्य विमान पर चढ़कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। नर्मदेय है 42वां अध्याय शुक्रेश्वर तीर्थ का महात्म महिमा। श्री मार्कंडेय जी बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, नर्मदा के दक्षिण तट पर परम प्रसिद्ध परम पवित्र शक्र तीर्थ जो संपूर्ण पापों का नाशक है, मनुष्यों का उसकी यात्रा करनी चाहिए। इंद्र ने बड़ी भक्ति से पहले भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए बड़ा उग्र तप वहाँ किया था। हे धर्मराज, तब श्री शंकर जी ने संतुष्ट होकर इंद्र को देवताओं का तथा राजा तथा देवलोक का राज्य एवं दानवों के वध का सामर्थ्य का आशीर्वाद दिया। हे राजन, नर्मदा के तीर्थ के प्रभाव से ही इंद्र ने यह वर पाया। इसी कारण से पृथ्वी पर यह तीर्थ परम पावन माना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को उपवास कर इस तीर्थ में स्नान तथा निवास कर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे पांडुपुत्र, दुःस्वप्न से होने वाले पापों से मनुष्य इस तीर्थ में मुक्त हो जाता है तथा भक्ति पूर्वक जो पुरुष शुक्र तीर्थ में दर्शन करते हैं, ऐसे दर्शन करने वाले पुरुष को पिछले जन्मों का किया हुआ पाप भी नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अगम्य स्त्री से गमन करने पर नहीं ले जाने योग्य के ले जाने पर स्वामी और मित्र के साथ धोखा करने वाले और उसके विनाश करने पर जो पाप होता है वह सब नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। हे राजन, वहाँ श्रेष्ठ विद्वान सदाचारी ब्राह्मण को सवत्सा गाय दान में देनी चाहिए अथवा सब लक्षणों से संपन्न घोड़ा देना चाहिए। स्वर्ग में वास चाहने वाले पुरुष को बड़ी भक्ति से यह सब दान में देना चाहिए। हे राजन, यह सब शुक्रेश्वर तीर्थ का महात्मा है जो मैंने तुमसे कहा। नर्मदेय है 43वां अध्याय करोड़ीश्वर तीर्थ महात्मा। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, परम पावन श्रेष्ठ करोड़ीश्वर तीर्थ की मनुष्यों की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ बहुत से दानों का इंद्र ने अपने अनुचरों के साथ वध किया। उत्साहित इंद्र अपने देव और अपने विजय अभियान में अपने पहले वैर का स्मरण कर दानों और उनके पुत्र पौत्रों को मारा था। कुपित देव ने संग्राम में दानवों को मारकर नर्मदा में उनके शिरों को डाल दिया था। वहां स्नान कर सभी देवों ने भगवान शंकर की स्थापना की। लोक सिद्धि के लिए भगवान शंकर का पूजन किया। पुनः प्रसन्नचित्त होकर सब देव आकाश में चले गए। हे महाभाग्यशाली, तब से वह करोड़ी तीर्थ समस्त पापों का विनाशक प्रसिद्ध हुआ। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि में भक्ति पूर्वक उपवास कर श्री शंकर जी के सामने रात्रि में जागरण करें। उत्तम कथाओं का पाठन करते हुए वेदाध्ययन से युक्त होकर प्रातः काल होने पर देवेश्वर भगवान शंकर की कृपा से पंचामृत से स्नान कराकर चंदन से उनका लेपन करना चाहिए। पुनः सुंदर सुंदर श्रेष्ठ पत्र पुष्पों से प्रयत्न पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। दक्षिण की तरफ बैठकर शिव मंत्र का जप करें। पुनः मंत्र का जप करते हुए शास्त्रोक्त विधि से दक्षिण दिशा की और तीन सहित जल की अंजलि प्रेत के निमित्त नाभि प्रणाम जल में डाल दे। जितेंद्रिय होकर ब्राह्मण के द्वारा वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। विद्वान सदाचारी योग्य ब्राह्मणों को जो वेद पाठ में तत्पर हो, गाय सुवर्ण तांबू तथा भोजन से पूजित कर आभूषण तथा पादुकाओं से सत्कृत करने पर करोड़ों गुना फल होता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। उस तीर्थ में जो पुरुष शास्त्रीय विधान से यह त्याग करता है, हे राजन, उसको वहाँ जो पुण्य प्राप्त होता है। अब वह मुझसे सुनो। जब तक मृत मनुष्य की अस्थियां नर्मदा के जल में रहती है, तब तक वह धर्मात्मा मनुष्य परम दुर्लभ शिवलोक में निवास करता है। फिर पुण्य विशेष का भोग समाप्त होने पर वहां से गिरकर पृथ्वी पर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। यहाँ वह राजा से पूजित होकर करोड़पति श्रीमंत होता है। सब धर्मों से युक्त बुद्धिमान बलशाली पुत्र पौत्र वाला पृथ्वी पर प्रसिद्ध मनुष्य दीर्घायु होता है। हे राजन, पुनः उस तीर्थ का स्मरण करके वहां जाकर करोड़ीश्वर की पूजा कर शुभ गति प्राप्त करता है। इंद्र, चंद्र, यम, रुद्र, वायु, विश्वदेव आदि सभी देवों के द्वारा यह करोड़ीश्वर स्थापित है। भक्ति युक्त होकर लोगों के कल्याण की कामना से
जो नर्मदा के उत्तर तट पर भवन निर्माण कराता है, न्यायपूर्वक उपार्जित किए गए धन से उस तीर्थ में लकड़ी, पत्थर तथा ईंटों से सुंदर भवन बनवाता है, हे राजन, वह मनुष्य निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री का कोई भी यथाशक्ति यह कार्य संपन्न करे, वे सभी देव पूजित शिवलोक में जाते हैं। हे राजन, जो पुरुष सदा इस तीर्थ के महात्मा को प्रेम पूर्वक करता है, वह 6 मास के लिए भीतर ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 44वां अध्याय कुमारेश्वर तीर्थ का महत्व। श्री मार्कंडेय बोले, हे महाराज धर्मराज, सभी तीर्थों में प्रसिद्ध उत्तम कुमारेश्वर तीर्थ जो अगस्तेश्वर तीर्थ के निकट है, मनुष्यों को उसकी यात्रा करनी चाहिए। सब पापों के विनाशक भगवान शंकर की स्वामी कार्तिकेय ने बड़ी भक्ति से तपस्या कर सिद्धि को पाया था। उस भक्ति के प्रभाव से वह शत्रुओं के विनाशक देव सेनापति एवं बड़े तेजस्वी हो गए। वह इस तीर्थ में के सेवन की महिमा है। उसी समय से नर्मदा के तट पर वह तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। उस तीर्थ में जो पुरुष एकाग्रचित जितेंद्रिय होकर कार्तिक मास की चतुर्दशी और विशेष रूप से अष्टमी तिथि में दही, दूध तथा घृत आदि से भगवान शंकर को स्नान कराता है, उसे विशेष फल प्राप्त होता है। उसे वहां संकीर्तन एवं पिंडदान भी करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को अपने अपने कर्मों से संलग्न रहकर शुभ वृत्ति से ये कर्म करने चाहिए। हे कुंती पुत्र, सुपात्र ब्राह्मण को जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। स्वामी कार्तिकेय के जप तप द्वारा यह स्थल तीर्थ में बन गया है। हे पांडुनंदन, कुमारेश्वर तीर्थ से होने वाला सब पुण्य फल मैंने तुम्हें बताया, जो कुमारेश्वर के दर्शन से प्राप्त होता है। मनुष्य वहां मरकर स्वर्ग प्राप्त करता है। हे भगवान शंकर, यह भगवान शंकर का कथन सर्वथा ही सत्य है। 45वां अध्याय अगस्तेश्वर तीर्थ महात्म्य। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, इसके बाद अपने पापों के निवारण के लिए मनुष्यों को परम पावन अगस्तेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। मनुष्य यहाँ स्नान करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। कार्तिकेय मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में इंद्रियों को वश में करते हुए समाधिस्थ हो महादेव शंकर को घृत स्नान कराने वाला पुरुष 21 कुल पर्यंत राजपद से च्युत होता है। अन्न, धन, उपानह, छत्र, घृत, कंबल, भूखे को भोज्य पदार्थ दान करने से इस तीर्थ में करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। 46वां अध्याय आनंदेश्वर तीर्थ महात्म्य। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे धर्मराज, जहाँ भगवान शंकर को परमानंद प्राप्त हुआ, ऐसे उत्तम आनंदेश्वर तीर्थ की यात्रा मनुष्य को करनी चाहिए। अब मैं पावन उस महान तीर्थ की महिमा तुमसे कहूंगा। युधिष्ठिर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ देवाधिदेव भगवान श्री शंकर जी को प्राप्त आनंद का कारण संक्षेप में बताइए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, उत्तम आनंदेश्वर के महत्व का वर्णन मैं करता हूँ, सुनो। देवाधिदेव शंकर दानवों का वध करने के लिए बाद संपूर्ण देवों से पूजित किन्नर, यक्ष तथा सर्पों द्वारा स्तुति किए जाने पर वृषभ पर आरूढ़ आनंद से युक्त होकर नाचने लगे। पार्वती के आधे अंग से स्थित विकट रूप धारण कर भूत, बेताल, कंकाल भी जो भयंकर रूप धारण किए थे, उनके साथ भैरव रूपधारी भगवान शंकर ने नर्मदा के दक्षिण तट पर नृत्य किया। वहां मरुद्रनादि देवों के द्वारा कमल रूपी आसन वाले वह देवेश शिव स्थापित हुए। तब से वह तीर्थ आनंदेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजेंद्र, अष्टमी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा तिथियों में भगवान शिव का विधि पूर्वक सुगंधित द्रव्यों से लेपन करें। हे युधिष्ठिर, वहाँ यथाशक्ति ब्राह्मणों का भी पूजन करें। मनुष्य को गोदान तथा वस्त्रदान भी करना चाहिए। बसंत की त्रयोदशी में वहाँ श्राद्ध भी करना चाहिए। इस उत्तम आनंदेश्वर तीर्थ की इंगुदी फलों के गुदे बेल, अक्षत और जल से भी पितृगणों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से प्रलय पर्यंत ये पूर्वज आनंदित रहते हैं। उनके यहाँ समस्त 7 जन्मों में भी संतान का कभी विच्छेद नहीं होता। हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, उन्हें जन्म जन्मांतर पर्यंत आनंद की प्राप्ति होती है।
नर्मदे हर हर।